जय हो गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय सिया राम। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। सबके भीतर बैठे मेरे राम प्रभु को सत सत प्रणाम। तो सज्जनों, आइए आज थोड़ी सी मन की भड़ास निकाल लेते हैं। जो रोज़ सोचता रहता हूँ मैं कि अपने मन की बात कहूँ, और इसका प्रयासरत मैंने कुछ वीडियो भी YouTube पे डाल रखी हैं, तो जिनमें गुरु महाराज की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता है, और कुछ ब्रॉडकास्ट हमारे संतोष आनंद जी महाराज के साथ हुए हैं, जिसमें रामचरितमानस के ऊपर चर्चाएं होती रहती हैं। तो सज्जनों, मेरे परमात्मा की मुझ पर इतनी कृपा हुई कि मुझे बहुत सारा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जो मैं चाहता हूँ कि मैं सभी के साथ शेयर करूं और सबको उस अनुभव से कुछ ना कुछ लाभ मिल सके, जिसमें अनेक प्रकार के सावर मंत्र हैं जो मैं आधिकारिक जनों को देना चाहता हूं, और यही मेरे गुरु का आदेश है। अब तो मेरे यार खुदा हुए, अब वो शख्सियत उस परमात्मा के पास चली गई, और उनके और मेरे मिलन का भी एक विशेष ही संयोग था, और विशेष प्रकार के एक चमत्कार, एक घटनाएं ऐसी घटी मेरे जीवन में जब वो मुझको मिले। तो चले पहले आपको वही अनुभव मैं शेयर करता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो में आपको ज़रा भी कोई सच्चाई नज़र आए और आपको लगे कि ये बंदा सच बोल रहा है, तो इसको लाइक, शेयर और वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके मन में कोई विचार आए, अच्छा बुरा जैसा भी हो, वो मुझसे शेयर करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे जो दर्शक हैं वो क्या चाहते हैं। और हाँ, जो भाई जो उन साबर मंत्रों का इच्छुक हो, साबर मंत्रों से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता हो, तो वो संपर्क करे। मैं जैसा मुझको ज्ञान है उस हिसाब से उसकी पूर्ण मदद करूँगा, और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। बस शुल्क यही है कि जो मेरे गुरु ने जो नियम, कायदे, कानून जो बताए हैं, उन पे आपको चलना पड़ेगा। अगर उन पे नहीं चलोगे तो उसका भुगत भोगी जो नहीं चलेगा, वो अपना आपका बोले अपनी खेचो रोडो, अपनी चादर खेचो रोडो, फिर वह खेचो रोडो वाली बात है। फिर वो अपना खुद भुगतान करेगा अपनी गलतियों का। मेरा जो फर्ज है मैं पूरे तहे दिल से निभाने की कोशिश करूँगा। बाकी तो उस परमात्मा की इच्छा पे सब कुछ निर्भर होता है। हाँ, तो सज्जनों, जब मेरे गुरु मुझको मिले तो मैंने एक वीडियो पहले भी शायद YouTube पे भी डाल रखी है, और नहीं डाली तो मैं डाल दूँगा। मेरे को एक मेरे तांत्रिक मित्र मिले, जो पहले मेरे मित्र थे और बाद में वो तांत्रिक निकल आए, और वो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते थे। बट
उनकी खोपड़ी में शैतानियत थी, और उसी शैतानियत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे पर तंत्र मंत्र कुछ किया, उसी से मैं परमात्मा के नज़दीक जा सका, और उस परमपिता परमात्मा ने मुझ निकृष्ट पर अपनी निगाह करम किया और मुझे अपने श्री चरणों में खींच लिया। तो उन दिनों की बात है, मैं और मेरा एक मित्र था, हम दोनों घूमने के लिए वृंदावन चले गए, और वृंदावन की गलियों में खूब घूमे फिरे, खूब कन्हैया के नाम का आनंद लिया। और हाँ, उस समय मैं थोड़ा मादक पदार्थों का भी सेवन किया करता, और शायद उनमें भी कुछ अच्छाई ही थी जो खींच करके उस नगरी में हमें ले गए, और उस परमपिता की हम पर कृपा हुई। तो उस समय वृंदावन में, मैं बातें छोटी करके आपको बता रहा हूँ, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हम घुसे, और वहाँ जा कर के राम राम नमस्कार दुआ सलाम परमात्मा श्री कृष्ण से हुई। और जो अपना देशी स्वभाव होता है, जो हमारे को शिक्षा है, जो गांव के लोग, हम लोग मंदिर में पूजा करते थे, करी और निकल गए, यानी कि हमने धोख मार दी। इसी तरह मैंने वहाँ वृंदावन बिहारी को भी धोख मार दी। तो वो धोख मार के और जैसे ही निकलने लगा, तो वहाँ शर्मा जी ने मुझको आवाज़ दे करके बुलाया, ओ लाला, ओ लाला, यहाँ यहाँ। मैं जी भगवान। बोले बैठ जा। मैं जी बैठ गया। बोला कहाँ से आया है? हरियाणा से। मैं जी बिल्कुल। बोला हरियाणा वाले अलग ही रहते हैं भाई, अब उनकी बोली चाली और हाव भाव ढंग से ही पता लग जाता है कि ये हरियाणा का बंदा है। तो माँ जी बिल्कुल है, हमारी जन्मभूमि हरियाणा है, तो उस माटी का असर तो हमारे अंदर होगा ही। तो कहने लगे आपने क्या किया? माँ जी धोख मारी। बोले किसको मारी? माँ जी इसको मारी। बोले नहीं इसको तो नहीं लगी। माँ जी तो कैसे लगी? तो कहने लगे बेटा इतनी दूर से आप आए हो और यहाँ आए हो तो कुछ इसके पास 2 मिनट का समय निकालो, यहाँ बैठो प्रांगण में, इसको बताओ कि हे कन्हैया मेरी ये परेशानी है, मेरी ये तकलीफ़ है। माँ जी कोई तकलीफ़ है ही को नहीं, कोई परेशानी है ही को नहीं, क्या बताऊँ? अरे बोला मूर्ख, मैं क्या समझा रहा हूँ वो नहीं समझ रहा, अपने ही बक रहा है। मैं तो जी हाँ बताओ। बोला तो चलो तेरी कोई परेशानी नहीं है, ये इसकी कृपा है, फिर भी इसने अपने दरबार में तुझको बुलाया है तो तू यहाँ बैठ करके इनको अपना नाम पता बता। तो मगा जी ये परमात्मा है, ये नहीं जानते मेरा नाम पता। तो कहने लगा तू यही तो हरियाणा वालों की आदत है, बात किसी की आगे नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं। माँ जी बिल्कुल ऐसे ही हैं हम तो उन्होंने मेरे को कई अच्छी अच्छी बातें सिखाई। बोला बेटा किसी भी मंदिर में जाओ तो वहाँ 5 मिनट रुको, परमात्मा को ये बताओ, यहाँ हजारों सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग रोज आते हैं और वो किस किस का ध्यान करे, तो जो आराम से 5 मिनट बैठ करके इसकी धूप पूजा अर्चना करता है उसको अपने दिल की व्यथा सुनाता है। और यहाँ एक और मंदिर में रिवाज है कि यहाँ चिट्ठी लिख के डाली जाती है, तो आप भी अपने मन की बात लिख के डालो। तो माँ जी लिखना ही नहीं आता इस प्रकार से, ऐसा कभी कोई
शिक्षा किसी ने दी नहीं, हम तो ऐसे ही धोख मारते हैं और ऐसे ही हमारी कन्हैया सुन लेता है। तो बोले हाँ हाँ तू नहीं सुनेगा भाई। तो ऐसे करके उन्होंने बात तो बताई, फिर मैंने नहीं मानी और मैंने फिर भी चलो उनके कहने अनुसार मैंने फिर भी 2 मिनट हाथ जोड़े, वहाँ बैठा रहा और मैं फिर वहाँ से चल पड़े। हमारे तो वही घोड़े वही मैदान, तो मंदिर से बाहर निकलते ही वही काम हमारे, तो वही सुट्टे मारने और मस्त रहना। तो वृंदावन शायद 1-2 दिन घूम फिर के हम पागल बाबा मंदिर भी गए और 84 वो खम्भों वाली वो भी देख के आए स्थान, कई जगह गए। एक चक्की देख के आए जो जिन्नों द्वारा स्थापित की गई, इनके द्वारा जिन्नों द्वारा, जिन भूत प्रेत जिन्न होते हैं उन जिन्नों के द्वारा वो चक्की स्थापित की गई। उस चक्की का भी इतिहास है, जैसे कि बता रहे हैं कि यानी कि सुबह के 4 बजने का समय था और वो कोई भवन का निर्माण कर रहे थे। तो उस समय किसी बूढ़ी माता ने वो चक्की चला दी। पहले सुबह 4 बजे चक्की हाथ से चला करके पूरे घर की भोजन की व्यवस्था करते थे। तो उनके जिन्नों के उस भवन निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने उस माता को उसी समय पत्थर का ही बना दिया। और वो चक्की आज भी कहते हैं कि उस चक्की की आवाज़ आती है चलने की, ऐसा सुनने में मिला हमें वहाँ। तो वो सब स्थान हम देख के आए, घूम के आए। तो सज्जनों वहाँ से हम घूमते घूमते वृंदावन घूम करके और हम चले गए आगरा। आगरा चले गए। आगरा पहुँचते ही ताजमहल जाने से पहले और जैसे हम वहाँ रुके उतरे आगरा में बस से नीचे, तो उतरते ही फुटपाथ के ऊपर जो ये ज्योतिष रहते हैं, हाथ वगैरह देखते हैं, तपड़ी बिछा लेते हैं, जो अपना रोड के ऊपर आसन लगा करके जो छोटे मोटे ज्योतिष जो ताबीज दे देते हैं या वो छोटे मोटे करते हैं, जो भी अपना पेट भराई का सिस्टम है वो करना पड़ता है हर किसी को। तो मैंने कहा चल दोस्त से कि चल इसके पास चलते हैं, बाबा जी के पास। बोले क्या कर रहे हैं? बोले ये फिर दुनिया रहने दे। बोले मना ना, चल मेरा दिल करे। तो बोला चल भाई तू इतना ही धक्का करे तो चले गए। तो उन्होंने पहले मेरे दोस्त को ही बताया, बोला तुम वृंदावन से आ रहे हो? तो हाँ जी, आपको कैसे पता? तो हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद बस से उतरे हैं तो उन्होंने बस देख ली होगी या और, लेकिन नहीं, वो वास्तव में ही ज्ञानी थे। उन्होंने उस मित्र को एक उपाय बताया कि तू अब परेशानी में चल रहा है और वृंदावन कन्हैया की नगरी से आ रहा है, तू अब जा कर के घर पे ये उपाय करेगा, तेरे को इतना पैसा मिलेगा कि अगर तूने रोक लिया तो तू राजा होगा, और अगर तू लालच में घुस गया तो ये जो तेरे पास और धन है ये भी चला जाएगा। तो उस मित्र ने वो बातें मानी और उसने वो उपाय घर आकर के किए भी, और उसके पास वो धन भी आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वास्तव में ये परमात्मा जब हमें कुछ देना चाहता है तो हमारी बुद्धि सुबुद्धि में बदल देता है, और जब लेना चाहता है तो यही उसी बुद्धि को बुद्धि कर देता है। तो इंसान अपना सब कुछ लुटा भी बैठता है एक ही पल में,
और जब इसको परमात्मा देना चाहता है तो इसको एक ही पल में ये रंग से राजा बनाते भी देर नहीं लगाता, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सज्जनों, उन पंडित जी महाराज ने, परमात्मा के बंदे ने मेरे को कहा कि बेटा तेरी लाइफ तो ऐसे ही रहनी है। तो मैं कहने लगा, मैं बाबा जी ऐसे मैं मौज में हूँ, अभी मैं मौज में हूँ और मेरी ऐसे रहनी है तो आनंद है, ऐसी चाहिए अपने को मौज में ही। तो मालिक की कृपा से आज तक मैं मौज में ही रहा और परमात्मा करे कि मुझे मौज में ही रखे और इसी मौज में रहते रहते और उसकी मौज में ही उसके धाम चला जाऊँ, बस हंसता हंसता इस जगत से जाऊँ, सबकी खैर मनाता मनाता इस जगत से जाऊँ, यही मेरी आशा है, यही मेरे मन की इच्छाएं हैं और कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं। तो और उन्होंने फिर एक बड़ी बात कही कि उस समय मैं था शायद 19 या 20 वर्ष के आसपास। तो कहने लगे जब तू सही 25 का होगा तो तेरे को दुनिया के सबसे बड़ा धन मिलेगा। और वो बात हुई सज्जनों, मैं सही 25 वर्ष का हुआ तो उस दिन सही 25 वर्ष का जब मेरी जन्म डेट थी, मेरे गुरु के घर मेरे कदम पड़े और जैसे अब मैं सभी से जय सिया राम बोलता हूँ, जय जय राम बोलता हूँ, उसी तरह उस समय मैं जय शंकर की, ये मेरा तकिया कलाम था, हर बात पे बोला करता, जो करेगा शंकर करेगा, जय शंकर की, जय शंकर की। सभी मेरे दोस्त मित्रगण कहा करते कि तू रावण है, रावण कहा करता जय शंकर की। मुझे भी रावण को ज़्यादा आके है, शंकर अपना भी है, आप अभी कह सकते हैं तो कोई भी कह सकता है और कहना चाहिए मित्रों। जिसका जैसा भाव हो परमात्मा के प्रति, उसका सच्चा झूठा उल्टा सीधा जैसे भी हो, उसका नाम हमें लेना चाहिए। तो जैसे ही मैं 25 वर्ष का हुआ तो वास्तव में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धन मेरे गुरुदेव मिले, जिनको मैंने, जिनके साथ, जिनकी कृपा से बहुत से ऐसे अनुभव किए, उनके मिलते वक्त भी, उनके मिलने के बाद भी और उनके बिछड़ने में भी कुछ ऐसी ही विचित्र घटनाएं घटी जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। जैसे जैसे मेरा संत समाज मुझसे जुड़ेगा, जैसे जैसे मेरे मित्रगण जो जिज्ञासुगण हैं, जो धर्म की राह पर चलने के उत्सुक हैं, जैसे वो मुझसे जुड़ेंगे तो उन सबको मैं ये बातें, मैंने अपने अब तक जितने भी मेरे प्यारे प्यारे प्रेमी मित्र हुए, उन सबको पूरा पूरा बताने की कोशिश करी। परंतु किंतु ऐसे बताने का आज तक कोई मुझको बेनिफिट नज़र नहीं आया, लाभ नहीं नज़र आया, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि पुत्र, अगर मूर्ख के सामने तू अपने ज्ञान की बातें कह रहा है तो तू अपना भी ज्ञान व्यर्थ गवा रहा है, उस ज्ञान को तू खो रहा है। स्टैंड ले ली। तो मूर्ख के सामने ज्ञान बकने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से उन अधिकारी जनों तक, किसी जिनके भाग्य में शायद गुरुदेव के द्वारा दिए गए वो साबर मंत्रों की सिद्धियाँ, वो शक्तियाँ शायद उनका इंतज़ार कर रही हैं और वो उनको पुकार रही हैं,
इसीलिए शायद मुझसे ये बातें, ये वाणी निकल रही है और मैं इतनी बात बताने, इतनी वीडियो बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सका। और इतनी विपरीत परिस्थितियों में कि अभी अभी हमारी मियाँ बीबी की टकराम टकरी हुई और दिमाग ख़राब हो गया था। एक बार तो मैंने फ़ोन फेंक दिया, नहीं बनाते वीडियो लेकिन फिर भी हिम्मत सी करके और शुरू हो गया। तो अब ये शायद 10-15-20 मिनट की वीडियो हो गई। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी बनाऊँ ज़्यादा बनाऊँ, तेरी इतनी बैटरी है भाई बता देना। तो कंटिन्यू। तो सज्जनों, मेरे गुरुदेव मिले और मिलते ही उन्होंने पहले ही नज़र में मेरे को कहा, अरे जयशंकर आला जी हैं, आपको कैसे पता? जो इंसान आपको पहली बार मिला हो जीवन में, जिसके पास आप कभी ना गए हो, ना आपके घर परिवार को जो जानता हो, और वो आपको मिलते ही पहले आपके मन की बात कहे, जो आप हर समय रटते रहते हो वही बात वो जाते ही कहे, आइए रे बोले जयशंकर वाला। तो सोचिए सज्जनों, ये बात छोटी है, फिर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। मेरे दिल पे उनकी बात लगी। हरे कृष्ण। तो मैं निःशब्द, जैसे अब बताते वक्त हो गया, उसी तरह मैं वहाँ भी निःशब्द हो गया और मेरा ये जो मन है उनके श्री चरणों में न्यौछावर हो गया और मैंने पूरी तन मन और जैसा मेरे पास धन था उससे पूर्ण समर्पण दिखाने की कोशिश करी और मैं पूर्ण समर्पित अपने गुरु के प्रति हो गया। और उस समय गुरुदेव ने भी मुझे स्वीकार किया और उनके द्वारा मेरे ऊपर जो मेरे मुस्लिम तांत्रिक के द्वारा तंत्र मंत्र कर दिया गया था, जिसमें कि उसने मेरे को मारने तक का तंत्र किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये राजेश चला जाएगा और ना ही किसी को पता लगेगा। वो सब तंत्र मंत्र भोलेनाथ की कृपा से पहले ही कट चुके, गुरुदेव की कृपा से पहले ही कट चुके। और फिर मेरे गुरुदेव मिले, इसीलिए उन्होंने कहा था, अजय जयशंकर आला। बोले अच्छा थोड़ा सा बेटा पहले आता तो कुछ बात और ही होती, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जीवन रहते अगर इंसान संभल जाए तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो गुरुदेव ने मुझे अपनाया और उन्होंने सबसे पहले मुझे श्री हनुमान जी का एक साबर मंत्र दिया, जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि पूर्ण मंत्र बताना वीडियो में सही नहीं होता और मना भी किया गया है, और क्योंकि इसके सभी अधिकारी नहीं होते, ये थोड़ा सा मंत्र मैं आप लोगों को बताता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान पहलवान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल लंका का चौगान। आएगा हनुमान करेगा बलि, हाँक मार पाल की चली प्रहलाद, ममत पर भीड़ पड़ी नरसिंह अवतार, न नारायण छाए माता अंजनी, पिता सुखदेव, पालक राजा रामचंद्र। कहा कि कहाँ लगा दी देर, हाँक मार हनुमत आया, सोने का कड़ा अलंकार जहाँ हाजिर हजूर।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसमें बीच में मैंने जो लाइनें अपने मन में बोल दी, ये मंत्र इतना प्रभावशाली मंत्र है मेरे गुरु जी के द्वारा प्रदत्त कि इस मंत्र का गुरुदेव ने कहा कि एक बार भी आपने सच्चे हृदय से पुकार लिया तो वास्तव में हनुमान जी महाराज आपके पास खड़े होंगे, और अगर आप सच्चे हो तो आपकी हर मुसीबत में सहायता करेंगे और निकाल करके बाहर ले आएंगे। और ऐसा ही सज्जनों मेरे जीवन में होता रहा बार बार। जब जब मैं कोई परेशानी में हुआ तो बाबा मेरे पास खड़े ही मिले, चाहे मैंने मंत्र ना ही पढ़ा तो भी वो, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो मेरे जन्मों जन्मों के साथी हैं। उन्होंने बचपन में ही, छोटी सी उम्र में ही मुझको ये प्रेरणा की, और यहाँ मैंने अपने इस बाजू पर उनको स्थापना दी। और ये वास्तव में यहाँ तो रहते ही रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। असली तो यहाँ रहते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए रहते हैं, भूतों को डराने के लिए रहते हैं। और जो यहाँ रहते हैं वो मेरे हृदय में राम प्रभु का जाप स्मरण वही करते हैं। मेरी कहाँ ताकत है कि मैं जाप करूं। तो सज्जनों, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। शायद किसी के काम आ सके, किसी को ये ज्ञान मिल सके। और जैसा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से आगे मैं अपना जो भी अनुभव है, मेरा सच्चा अनुभव है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, मुझे किसी से कोई पैसे का, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। जो मुझसे समाज कल्याण में कार्य हो सकेगा वो मैं अपने पूरे तन मन और हो सका तो धन से भी पूरा सहयोग करूँगा। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। सबका